और पीके मैप के सदर जो आज के दोनों हजरात जो आज की और इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हैं, उनको जनाब लियाकत बलोच साहब को, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, राजा अब्बास नासिर साहब को, बैरिस्टर गौर साहब को, सलमान राजा साहब को और जो दीगर अकाबरीन यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मेहताब अब्बासी साहब और मीडिया से आए हुए बहुत सारे दोस्त, उन सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ये बात करने के मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है और आइन की बालादस्ती नहीं है, लेकिन इससे पहले कि हम ये कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज इस बात को साबित करते कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, हुकूमत ने खुद ये साबित कर दिया सुबह हमको गेट के बाहर खड़ा करके। जब आप पाकिस्तान के जय्यद सियासतदानों को, जिसमें साबिक वजीर आजम शामिल है, जिसके अंदर गुजरा साबिक वजीर शामिल है, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन शामिल है, जो आज का लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिसमें मेंबरान असेंबली के शामिल हैं, उनको आप जब सड़क पे खड़ा कर देते हैं और एफसी के जवानों को उनके सामने खड़ा कर देते हैं, तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हुकूमत ने कानून की हुक्मरानी से हटके इस हुकूमत ने आइन की पामाली की है और यही बात हम करने आए थे जो इस हुकूमत ने साबित कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। क्या मकसद होता है आइन का? आइन क्या होता है? जिसको दस्तूर भी कहते हैं, एक समाजी मुआहदा है तमाम शहरियों के दरमियान। जब ये बात करते थे मुस्लिम लीग वाले के वोट को इज्जत दो, तो वो आइन को इज्जत देने की बात करते थे, क्योंकि आइन की फाउंडेशन शुरू होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। लेकिन वोट को इज्जत दो उस वक्त नहीं दी जाती जब सिर्फ आपको आवाम वोट दे जा रही हो। वोट को उस वक्त भी दी जाती है जब आपके खिलाफ वोट पड़ रहा हो। उस वक्त आपने इख्तिदार को इज्जत दी और आज इख्तिदार को इज्जत देने के लिए इनके पास मुंह छुपाने की जगह है। सिर्फ इनको शर्मिंदगी की वजह से ये सामने कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते, और जब इनके पास कोई गुफ्तगू करने के लिए नहीं है, इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो दूसरी की बात पे पाबंदी लगाते हैं। क्या मकसद है सियासत का? सियासत का मकसद ये है कि आपके बच्चे जो हैं और आपके नवासे और आपके पोते जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएं, वज़ीर आला बन जाएं। ये मकसद है सियासत का क्या? या सियासत का मकसद ये है कि आज इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं होने चाहिए। आज 7 करोड़ बच्चे, हमारे पाकिस्तानी बच्चे, मेरे और आपके बच्चों की तरह आज गुर्बत में नहीं होने चाहिए। आज रात को उनको खाना मिलना चाहिए, वो भूखे नहीं सोने चाहिए। ये सियासत का मकसद है, ना कि सिर्फ ये कि आप अपने रिश्तेदारों को नवाजें, अपने बच्चों को नवाजें। मगर इस हुकूमत ने, जिसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, कोई कानून और आइन की पासदारी नहीं की। वो असेंबली जो कि ये खुद मानते हैं कि मुंतखब नहीं है, जिसमें फॉर्म 47 का एक सैलाब आया हुआ है, उस असेंबली के अंदर रातों रात आपने क्यों पास करवाया अमेंडमेंट? आप ये गुफ्तगू उस पर नहीं कर सकते थे? आपने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बड़ी बात कही गई है कि शायद साहब अब्बासी ने कोई बात की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। 2 बातें मैं यहां करना चाहता हूं। शायद अब्बासी ने आपसे यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पावर ले लिया। आप शायद अब्बासी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं क्रिटिसाइज कर रहे जिसने चीफ जस्टिस का पावर ले लिया। आज चीफ जस्टिस जो है वो आइन की अदालत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का और काम क्या होता है? आपने अदालती निज़ाम को बिठा दिया, आपने पैका लॉ से बातचीत करने की इजाजत को खत्म करने की कोशिश करी है। आप मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? आप मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं? यहां पे बलूचिस्तान की बात हुई है, यहां पे केपी की बात हुई है, सिंध के अंदर कनाल के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। कोई एक रिफॉर्म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने नहीं किया, सिर्फ वही कवानीन किए हैं कि अपनी हुकूमत बचाए, अपनी खानदान को आगे बढ़ाए। तो ये इस पाकिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। तो जो भी मसला है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाते,
और आवाम की हुक्मरानी आवाम के नुमाइंदों को नहीं देते, पाकिस्तान में सियासी जमूद रहेगा, और सियासी जमूद रहेगा तो इक़्तिसादी परेशानी रहेगी, सियासी जमूद रहेगा तो माशरे के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी। ओनली सोल्यूशन आउट ऑफ दिस क्राइसिस इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। और उसके लिए पहले से बैठें, बातचीत करें। फिर आप बातचीत भी नहीं करेंगे, हमको भी बात नहीं करने देंगे, बंद करने में तो भी आप बात नहीं करने देंगे, फिर आप बोलते हैं कि रोड पे लोग क्यों आते हैं। तो बात करो, पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। 35 साल से हम लोग पीछे जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये याद रखिएगा। 90 की दहाई में हम सब हिंदुस्तान से 1.5 गुना अमीर थे, बांग्लादेश से तकरीबन 2 गुना अमीर थे। आज हम इन दोनों ममालिक से पीछे रह गए। ये पाकिस्तान फस्तगी की तरफ इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिसीज गलत हैं, और जब तक आप कानून की हुक्मरानी नाफिज नहीं करेंगे, पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लिहाजा सबको मिलकर बैठना चाहिए, ये इख्तिदार की लालच छोड़ दें। ये शहबाज शरीफ साहब को याद रखना चाहिए कि आज सिर्फ वो हुकूमत में है, कल भी बाहर थे और आइंदा कल वाले भी बाहर होंगे, और फिर वो भी हमारे साथ यहां खड़े होंगे। हम उनके साथ खड़े होते थे जब वो कहते थे वोट को इज्जत दो, लेकिन उन्होंने इख्तिदार को इज्जत दी, वो उनकी मर्जी है। लेकिन कल इख्तिदार उनको इज्जत नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं एक मर्तबा फिर हुकूमत से ये बात करता हूं कि जरा सोचना इस बारे में कि आपने JUI, जमात इस्लामी, PTI, अवाम पाकिस्तान, PK मैप और दीगर इतनी पार्टियों को बात करने की इजाजत नहीं दे रहे। आप डर रहे हैं, किस बात से डरते हो? अगर ईमानदारी से आते हो तो डर नहीं लगता। बस इतनी सी बात करनी थी मुझे। बहुत सारे और स्पीकर हैं, मैं आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इस्माइल साहब। और डर डर सिर्फ इस बात का है कि कोई सच ना बोले, क्योंकि सच इन हुक्मरानों को पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़ोर और ज़र की बुनियाद पे यहाँ पे लाए गए हैं, मुसल्लत किए गए। अब मैं मारूफ कानूनदान और JUI के जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आप लोगों से मुखातिब हो। कामरान मुर्तज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिसी स्टेटमेंट तो